सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना हम लोग के साथ, वो आ रही स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। इनमें अपना बस तो नहीं, स्ट्रेस पे भी नहीं है, अगर काम का बर्डन है, ये चीजें है, एंजाइटी भी हो सकती है, लेकिन जो ओवर थिंकिंग है ये एटलीस्ट कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल इशूज कहाँ आ रहे हैं हम लोग के बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, हमारे पेशेंट्स के बीच में, वो एक पॉइंट है। जैसे पेशेंट आएगा, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, उनको उससे नहीं मतलब है कि वो ठीक हो रहा है, वो ठीक होने के बाद फिर होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो ये दाग चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। आपको दर्द आराम हो गया, पहले थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। वहाँ पे वो पेशेंट वहाँ खुशी नहीं ढूंढ पा रहा है, उसने अपने लिए एक अलग समस्या ढूंढ रखी है। ऐसा हर समय हर जगह हो रहा है। बच्चा आगे क्या करेगा, इस बार कम मार्क्स आए तो क्या होगा, अभी ये हो गया, हर जगह करके खुद भी बर्डन है। ओवर थिंकिंग का कारण, ओवर थिंकिंग है ही वो जो नहीं होने वाला है उसके बारे में सोचना, जो नहीं होने वाला नहीं। है। रादर उसमें तो बहुत सारी चीजें तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है, संभावना उसके बारे में सोचना, दैट इज ओवर थिंकिंग। और अब आप स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करें, स्ट्रेस भी मैनेज होता है, एंजाइटी मैनेज होता है, बट द थिंग इज कि हम उसको कैसा रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे मैं अभी कॉर्पोरेट्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेशंस ले ही रहा हूँ, लीडरशिप स्किल्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट्स में तो बहुत ज्यादा है, मतलब जो हम वर्किंग लोग हैं सब कुछ उसमें बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उनको वो सारी एक्सरसाइजेज, वो सारी चीज कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, माहौल को कैसा बनाना है, और उसके लिए एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो वो उसको क्या कैसा माहौल देना, कैसा एंगेज देना है, तो वो जरूरी है। अब मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ कि घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो एक निकलता है, अरे यार फिर ऑफिस जाना है, फिर वहीं जाना है, ऐसे करके बैग उठा रहा है, एक बार चलो यार चलो ऑफिस चलो वहाँ चलो। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये स्ट्रेस यही मैनेज हो जाएगा। अगर वो खुशी से बैग उठा के आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है कुछ, तो वहां पे स्ट्रेस मैक्सिमम वही मैनेज हो जाता है। बाकी ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम में पर्सन के साथ ही चलती है, उसी के साथ जाती है, तो उससे पहले खत्म होंगी नहीं। और ये लाइफ है, ईसीजी की तरह चलती है, जब तक ऐसे चल रही है तब तक जिंदगी है। जिस दिन ऐसे आ गया इससे वही समाप्त है। तो ऐसे तो होगा नहीं। तो थिंग इसको उसको कैसे मैनेज करना, कि हाई में आप ज्यादा हाई मत हो, लो में ज्यादा लो मत। वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमको ये ना अभी ये बताने की जरूरत है तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना। ये सिचुएशन है अलग अलग, ज्यादा खुश होने की, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। और सेम चीजें क्योंकि ये चलता रहता है, उस एंग्जाइटी पे आता है, तब ओवर थिंकिंग में आ जाता है। जब ये दोनों लेवल पार कर लेता है इंसान, तो ओवर थिंकिंग पे चल रहा होता है। इसका रीजन ये भी है ना, आजकल लोगों का मैक्सिमम टाइम ये रील्स पे जा रहा है। वही बोल रहे ना, मोबाइल। तो हमारी यंग जनरेशन को ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा, जब हमने 3 घंटे इस रील्स को देखने में बर्बाद किए, उससे हमारा गेन क्या है। और एक और लेवल है जो डिफरेंट लोग ब्लॉग बना रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं कि मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, और लोग उसको देख रहे हैं। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। वंस आपकी ये चीज हो जाती है, एक आदमी ने दिखाया कि मैं कानपुर क्लब में घूम रहा हूँ, एक ने बताया कि मैं मोती झील में हूँ, तीसरा आदमी घर में बैठा है, वो उनसे ईर्ष्या कर रहा है, और यहाँ से समस्या शुरू हो जाती है। परेशान हो गया, वही परेशान हो गया। ये बहुत बड़ी इशूज हो गए। और ये जो चीजें हैं, इस पे अभी हम लोग को काम करना है, किस तरह से सोसाइटी को अवेयर करना है, कैसे पेशेंट्स को अवेयर करना है, वो यंग जनरेशन काम होगा। क्योंकि जो हम लोग हैं, पेशेंट आएगा तो हम लोग तो एक बार में काम खत्म करेंगे 2 मिनट बोल के। जो हमारे यंग जनरेशन है उनको इनको ठीक ढंग से मोटिवेट भी करना है, पेशेंट को समय ज़्यादा देना है, चीज़ों को उनको समझाना होगा कि आप ये कदम लीजिए, इस तरह से करिए, इस मूवमेंट्स पे चलिए, सब चीज़ें आएंगी। लोगों ने क्या किया कि इन सब चीज़ों पे फंसना शुरू कर दिया, सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, प्रॉब्लम ढूंढ रहे, कैसे क्या करना है वो इस पे किसी का ध्यान नहीं है। हमें अपनी सेटिंग्स को भी चैनलाइज करने की जरूरत है, Yes. सीक्वेंशियल करने की जरूरत है उसको, कि हम पहले के स्टेप जा रहे हैं तो दूसरे के स्टेप जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे आपने बताया एक मोती झील है, एक कानपुर क्लब है, और एक घर में बैठे। वो घर में बैठे वाले को बता रहे तुम्हारे पास जो चीजें हैं ना उतनी भी बहुत लोगों के पास नहीं है। तो आप कम से कम खुश, स्वस्थ, सही सलामत, अच्छे उसमें और रील देख पा रहे हो, ऐसे बैठे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी बहुत लोगों के पास नहीं है। तो कहने का मतलब उसको ये एहसास कराना है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जो नहीं है उसको पाने का ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल को किस तरीके से आप जहाँ पे हो उसको कैसे एंजॉय करो, उसको कैसे सही करो, वो बताना या सिखाना या सब कुछ, और उसी को हमको चैनलाइज करने की जरूरत है हम लोग को एज ए प्रोफेशनल, कि हम उसको कैसे कैसे और मल्टीपल सेटिंग्स में उसको कैसे ले जा रहे हैं, एक स्टेप से फिर दूसरे स्टेप पे फिर तीसरे स्टेप पे,
और यही मैं अभी बोल रहा था कि हमको वो छोटे बच्चों से मतलब माफ़ कीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा रोल है अपने घर में हम पेरेंट्स का, चाहे लेडीज़ बोले चाहे जेंट्स बोले। मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मान लीजिए लैपटॉप पे कर रहा हूँ, अब बच्चा मेरा रो रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, डिस्टर्ब मत करो, तो चुप हो जा। लेडीज़ अपना काम कर रहे हैं तो कुछ वो बार बार माँ ये करके लो वो मोबाइल ले लो वो खेल लो, मतलब ये सबसे सही तरीका हो गया, उसको ये दे दिया, हम अपना काम कर रहे हैं, हम फुर्सत हो गए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसको दे दिया है ना, अब इसका आगे क्या होगा, उसकी आदत वहीं से पड़ रही है, वहीं से शुरू हो रहा है। और हम चूंकि पेरेंट्स, और ये भी हमारे मन में बहुत बड़ा वो है कि हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ दें अपने बच्चों को, सब कुछ। तो जो सब कुछ देने का वो हो गया है ना, हर चीज अवेलेबल, बोला ठक से अवेलेबल, बोला ठक से अवेलेबल। हम लोग का हमें याद है कि सेकेंड हैंड से काम चला लेते थे, बड़े भाई के या उसके कपड़ों में काम चला लेते थे, उसकी किताबें बेच के या सेकेंड हैंड किताबों से काम चला लेते थे। आज करवा के देख लीजिए, आज दे दीजिए किसी को ऐसा, पुराना नहीं पहनेंगे, पुराना नहीं लेंगे, पुरानी नहीं यूज करेंगे, पुराने। तो पेशेंस खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चा, आप बिलीव करेंगे इतना छोटा था, मेरा आवाज में पिछले घर वाला 3rd फ्लोर का वो ढोला खोल रहा था, बल्लियां वगैरह गिर रही, मैं कॉर्नर पे, 2 साइड रास्ता है, ऐसे रोड है, तो मैं इधर कोने पे खड़ा हुआ कि कुछ होना है, तो छोटा सा बच्चा आया उधर, उसको बोला, उन्होंने बोला रुक जाओ, उनको बोला, उसको बोला बेटा निकल जाओ दौड़ के, काहे, अब क्या हमने गलत बोल लिया, लेकिन नहीं, रुक जाओ, उसको इधर गोद से उठाया, इधर जाके छोड़ा, हमने कुछ नहीं बेटा जाओ। ये स्थिति है सीरियसली, और ये स्थितियां पैदा क्यों हो रही है, हमने पेशेंस ही नहीं सिखा रहे, और वो सिखा नहीं रहे क्योंकि वो हमको देख भी रहा है। माँ बाप के लड़ाई झगड़े आजकल, वो भी क्योंकि उनके पास भी पेशेंस नहीं है, उनके पास भी आप घर का माहौल कैसे बना रहे हैं, घर की स्थितियां कैसे पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में कैसे बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप खुद भी रील देख देख के हरकतें ऐसी कर रहे हैं, ऐसे फिर तो ये तो है उन सिचुएशंस को, तो इसकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा, उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, शुरू कहाँ से होती है। और हम कोई भी अपनी गलती नहीं मानता है, ना बाप मानेगा ना माँ मानेगी, बच्चा बिगड़ रहा है ये कहने आ जाएंगे सब। मैं स्कूल्स में जाके सेशंस लेता हूँ, मैं तो बोलता हूँ मेरे को करियर काउंसलिंग या वैसे सेशंस के लिए अगर लोग बुलाते हैं ना पहले, तो मैं बोलता हूँ पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की जरूरत है, पहले टीचर्स के पेरेंट्स की वहाँ काउंसलिंग करने की जरूरत है, तब यहाँ बच्चे पे पहुँचने की जरूरत है, क्योंकि वो जरूरत है, तो हमको उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। कि जड़ पे जब आग कहीं लगती है ना, तो आग में हम वो फायर एक्सटिंग्विशर से चलाते हैं, तो आप मारते रहिए, वो आग बुझेगी नहीं, लेकिन उसकी जड़ पे आप मारिए उसको, एक बार बुझ जाएगी, उस जड़ पे जाना पड़ेगा, वो काम करने की जरूरत है, वही काम की भाई। आप बोलिए किरण मैम। देखिए, हम लोग आज 1 जनवरी पे मिले हैं, तो एक पॉजिटिव नोट से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो सबको वार्मली हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और उसके बाद मुझे जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ सालों का और अभी पिछले कुछ महीनों का, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, जो थोड़ा सा कम हो गई है। इसके साथ साथ हम बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम दूसरे को कुछ अगर दे रहे हैं तो वो पहले हमारे अंदर होना चाहिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग, कुछ भी कर रहे हैं तो उसका एक प्लान अच्छा होना चाहिए। ये छोटे बच्चे को भी आना चाहिए और एक बूढ़े इंसान को भी आना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज्ड वे से सारे काम करें, हम पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि चीज़ें हम बदल नहीं सकते, हम सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, पर हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि हम हर सिचुएशन को फेस कर पाएँ। तो वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, सेल्फ केयर करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, तभी आप दूसरे के साथ कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। सही बात। मैम आप बोले आपका एक्सपीरियंस। करते हैं कि चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारे कैसे। तो जो मेरी मोटा मोटा में एक चीज़ समझ में आई कि इस समय एट प्रेजेंट पूरी तरह से कम अगर हम भारत की बात करें, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से जो चीज़ें कही हैं, ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। वो पैसा हम क्यों कमा रहे हैं, हमारी लिमिट क्या है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमारे मन में नहीं है। सिर्फ तनख्वाह बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। उसके लिए पहले हम अपनी हेल्थ से सेक्रीफाइस करते हैं, फिर हम पारिवारिक ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर बच्चे इग्नोर होने लगते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या, ये सब जब हमें समझ में आता है तब तक हम 70s पे पहुंच जाते हैं। फिर हम ये मानने लगते हैं
कि पता नहीं कौन से कर्म के रहे, हमने तो पूरी जिंदगी बहुत कुछ किया और हमें अकेलापन मिला। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, सिर्फ इतना सोचें कि जिंदगी केवल आर्थिक नहीं होती है, सामाजिक भी होती है, पारिवारिक भी होती है और भावनात्मक भी होती है। इसमें से 3 पहलू कहीं से भी पैसे से जुड़े नहीं हैं, परिवार, समाज और भावनाएं। उनके लिए हमें हर हाल में समय देना ही पड़ेगा। हम बच्चे को पैसा दे रहे हैं तो भविष्य में भी हमें सिर्फ पैसा ही मिलेगा। अगर हम नौकर चाकर दे रहे हैं तो हमें नौकर चाकर ही वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज अगर हम समय दे रहे हैं, फीलिंग्स दे रहे हैं, इमोशंस के थ्रू बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि भले वो नौकर चाकर हमें प्रोवाइड ना कर पाए, मशीनें प्रोवाइड ना कर पाए, पर वो समय और फीलिंग्स जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो एक मिड एज में आने के बाद एक बार हमें पीछे मुड़ के ये सोचना ज़रूरी है, जब हम 40s और 45 में आ रहे हैं, कि हम भविष्य में चाहते क्या हैं। अकेलापन और लैविश लाइफ सब कुछ है नौकरों के साथ, या ठीक है थोड़ा सा कम, लेकिन बच्चे साथ में कम से कम दूर भी हैं तो मन से साथ में हैं। वो हमारे साथ न्यू ईयर, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कम से कम छटपटा तो रहे हैं, भले ही वो मैनेज नहीं कर रहे। ये एक संतुष्टि, हम भले ही फेसबुक में हजारों की संख्या में मित्र हैं, ये हैं वो हैं, सिर्फ जो 4 से 5 लोगों का परिवार है, अगर हमने ये गेन कर लिया तो असली कमाई ये होगी। और ये बच्चों से शुरू नहीं हो रही, ये पेरेंट्स से शुरू हो रही। मुझे सबसे ज्यादा जो लग रहा है कि हम लोगों ने वो चीज देखी है, हमने ज्वाइंट फैमिलीज देखी हैं, लेकिन अब हम खुद न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट फैमिली की कुछ समस्याएं थी, हमने उन समस्याओं को खत्म नहीं किया और कोई नया समाधान हमारे पास आया नहीं, इसलिए हमने एकाकीपन को ले लिया। बच्चों ने वही एकाकीपन देखा है, उन्हें वो ठीक लगा, क्योंकि उन्होंने ज्वाइंट फैमिली की अच्छाइयां नहीं देखी, हमने दोनों देखी हैं। अब अगर इस एज में जब हम लोग कुछ करने के लिए निकले हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हिट करना पड़ेगा कि परिवार में क्या पुरानी चीजें छोड़ने की जरूरत है और क्या नई चीजें अपनाने की जरूरत है। जब तक हम खुद ये नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने टीनेज को ये समझा नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमें लग रही, हमने तो देखा है बच्चे पाले कैसे जाते हैं, पति पत्नी को आपस में रहना कैसे चाहिए, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हमने अपने दादा दादी को देखा, पर अब के बच्चे नहीं देख रहे हैं ये रिलेशन। तो हमें ऐसा लग रहा है, जैसे सर कह रहे हैं कि एक छत के नीचे हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें 2 चीजें और मायने रखती हैं कि एक, शादी से पहले जो चल रहा है कि प्री मैरिज काउंसलिंग, और उस काउंसलिंग के लिए एक अच्छे से प्रोजेक्ट करना, वो सिर्फ ऐसा ना हो कि टेक्निकल हो जाए, वो एज ए ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और हर इंसान अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी समझ विकसित करी जाए कि 2 लोग दाम्पत्य में जब आते हैं तो जरूरी क्या है। पैसा के साथ साथ इमोशन, ठीक है कि सुख सुविधाओं के बिना कोई नहीं जी सकता, लेकिन उनमें एक बार फिर भी हम कमी कर सकते हैं, पर इंसान के बिना नहीं जी सकते। दूसरी बात है पेरेंटिंग, कि जब न्यू कपल पेरेंट बनता है, वो समझ, क्योंकि दोनों वर्किंग है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो बच्चे को संभालेंगे कैसे। वो पुराने तरीकों पे जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, और अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह रहे, पर उस अच्छे को करने में वो इतना कंफ्यूज है कि उन्हें लग रहा है मटीरियल इकट्ठा करते हैं, जितना चाहे उससे शायद बच्चे खुश हो जाएंगे और हम अच्छी परवरिश कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एक पाठ्यक्रम की तरह सामने आनी चाहिए, कि जब न्यू कपल पेरेंट बने तो उसकी एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। इस समय जब हम डीएलएड कर रहे हैं, तब हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही जो हमें भी नहीं पता थी, कि एक बच्चे को, एक माँ को क्या पता होना चाहिए कि उसका बच्चा मेंटली शुरू के सालों में ठीक है कि नहीं है। तो ये सब चीजें अब तब हमें ऑटोमेटिक मिल रही थी, अब हमें इसके लिए सीखना ही पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। तब कहते हैं ना, परिवार से ही समाज बनता है, तो अगर हम इस सबसे छोटी इकाई को खुशहाल बना देंगे तो समाज अपने आप ऑटोमेटिक धीरे 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 बन जाएगा। वही है, आपका कहना वही है कि सबसे पहले हमें अपने आप को देखें, अपनी हेल्थ को देखें, अपना हेल्थ सही करें, और नेसेसरी की फ्रेंडशिप बढ़ाने की जगह हम ये देखें कि हमारा परिवार कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली है।